गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल आर.के. स्टडी क्लासेस में। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 1.123 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो पिछली एक्सरसाइज को आप लोग समझ लीजिए, देख लीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.4 पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें दिया गया है 3.765 को हमें ग्राफ पे प्रदर्शित करना, संख्या रेखा पर दिखाना है। तो संख्या रेखा पर दिखाने के लिए हमें इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। पहले भी हम आपको बता देते हैं, अगर कोई, ठीक है, इसे 1.1 के बाद क्या आता है 1.2, 1.3, इस तरीके से एक लिमिट तक कहाँ तक ये जाता है 1.9 और फिर अब 10 तो लिख नहीं सकते, तो ये क्या हो जाता है 2.0 हो जाता है। ठीक, इस तरीके से हम ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि 1.1 और 2.0 के बीच में कितनी संख्याएं आती है, 9 संख्याएं आती हैं, टोटल 10 संख्याएं आती हैं। ठीक है, हम इसको ध्यान में रखते हुए सॉल्व करेंगे, तभी ये सॉल्व होगा। और हम देखेंगे ये हमें संख्या दी गई है 3.765। ठीक, अब हम देखेंगे हमारा अगर एक पूर्णांक के रूप में देखा जाए तो ये पहली संख्या को हम ध्यान में रखेंगे 3, यानी ये संख्या 3 पॉइंट समथिंग है, ना ये 3 से कम है और ना ये 4 से ज़्यादा है। तो हम संख्या रेखा पर कहाँ देखेंगे, संख्या रेखा पर ध्यान देंगे, ये 1 लिखा है, ये 2 और ये 3। ठीक, 3 और 4 के बीच में ये संख्या कहीं पे आएगी। ठीक, 3 और 4 के बीच में ही आएगी। तो 3 4 में कहाँ आएगी हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम 3 और 4 को जब इस तरीके से खोल देंगे और बड़ा कर देंगे, बड़ा करने के बाद ये चीज़ खुल के आएगा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, इस तरीके से 4.0 तक। ठीक, इस चीज़ को जब हम ओपन करेंगे तो इस तरीके से आएगा। ठीक है, हमने इसको ओपन कर दिया, ये चीज़ आ गया। अब हम ध्यान देंगे, अब इसमें हमें कहाँ पे पहुँचना है। अब 3.7 हम इसमें ढूंढेंगे, कहाँ पे 3.7 और ये 3.8, यानी अब ये जो संख्या है ये 3.7 या 3.8 के बीच में आएगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए 3.7 समथिंग लिखा हुआ है, 3.65 लिखा है। अगर यहाँ पे 3.8 कर दें तो ये संख्या 3.8 ज़्यादा हो जाएगी, यानी हम जानते हैं 3.7 या 3.8 के बीच में ही ये संख्या आएगी। ठीक, अब इस संख्या को 3.7 और 3.8 को हम जब ओपन कर देंगे इस तरीके से ओपन करेंगे तो ये चीज़ हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ खुल के आएगा और फिर देखेंगे अब एक एक संख्या बढ़ती जा रही है। इसके अंदर भी 1 2 3 4 5 लास्ट के संख्या पे ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद संख्या 79 से 80 हो जाती है। ठीक, अब हम अगली संख्या इसमें पकड़ेंगे 3.76। ठीक, अब 76 कहाँ पे आ रहा है, ध्यान देंगे, 76 यहाँ पे आ रहा है और 3.77 अगर हम देखें तो ये संख्या जो भी है ये इन दोनों के बीच में आएगी और ना इससे आगे जाएगी ना इससे कम आएगी। ठीक, अब हम इसको जब ओपन करेंगे तो ये चीज़ खुल के आएगा। ठीक, इसको जब ओपन करेंगे इस तरीके से, इसको हम ओपन करेंगे इस तरीके से तो ये चीज़ खुल के आएगा इसको हम ओपन करेंगे इस तरीके से। ठीक है, ओपन करेंगे 3.76 है ये और 3.77, इसको हम ओपन करेंगे तो इस तरीके से फिर खुल के आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे हमें कहाँ पे जाना है, हमें क्या संख्या ढूंढना है 3.765। तो यहाँ पे देखेंगे 3.765 कहाँ पे है, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 3.765 ये यहाँ पे आता है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम आपको पहले ही बता दें, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है कि ग्राफ पे हम इसे किस तरीके से ढूंढते हैं और किस तरीके से ढूंढ के हम एक दूसरे को मिला के समझ लेते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। ठीक, तो हमने यहाँ पे देख लिया ग्राफ में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3.765 ये चीज़ आ गया यहाँ पे। ठीक, और हम इसे यहाँ पे प्रदर्शित कर हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 4.26 को हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है और 26 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो इसका मतलब हम पहले से ही जानते हैं
बार लगने का मतलब ये दोनों संख्याएं बार बार रिपीट होंगी। अब आइए देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये 4.26 को हम क्या लिख सकते हैं, 4.26 26 26 26 कई बार हम लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसे 2 बार लिख के यहाँ पे प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे कि 4.26 26, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये संख्या जो दी गई है ये 4.26, ये 4 से ज़्यादा है और 5 से कम है, ठीक है। 4 से ज़्यादा है और 5 से कम है। तो जब 4 और 5 के बीच में, हम जानते हैं ये 4 और 5 के बीच में कहीं पे आएगा, तो जब 4 और 5 को इस तरीके से और खोल देंगे, ओपन कर देंगे इस तरीके से, हमने ओपन कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 इस तरीके से 5 तक चला जाएगा, ठीक। अब हम देखेंगे 4.2 की ज़रूरत हमें है, तो 4.2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक। 4.2 ये जो संख्या दी गई है ये 4.26, ये 4.2 से बड़ी होगी और 4.3 से छोटी होगी। तो अब इन दोनों के बीच में कहीं पे संख्या आएगी ये वाली, तो अब इन दोनों संख्या को हम ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद क्या देखेंगे, इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ओपन होगा, ये हो जाएगा 4.21 4.22 और 4.33, इस तरीके से डॉट डॉट 4.30 तक जाएगा, ठीक। अब हम देखेंगे हमें कौन सी संख्या की ज़रूरत है, 4.26 इसमें खोजेंगे, यहाँ पे है 4.26 और 4.27, यानी जो संख्या ये दी गई है ये फिर से ये रिपीट होगी 26 करके, तो ये संख्या 4.26 और 4.27 के बीचों बीच कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। अब हम इसे कहाँ पे होगा इसको देखने के लिए फिर से हम ओपन करेंगे, इसे ओपन करेंगे तो फिर से इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद देखेंगे 4.261 4.262 4.263 इस तरीके से ओपन होगा, कहाँ तक जाएगा 4.270 तक, ठीक। अब इसमें ढूंढेंगे हम कहाँ तक, फिर से एक संख्या ले लेंगे 4.262, इसमें ढूंढेंगे 4.262 कहाँ पे है, यहाँ पे है 4.262, ठीक। यानी हमें पता है ये संख्या जो दी गई है ये 4.26 या 4.263 के दोनों के बीच में कहीं होगा। फिर हम इसे ओपन करेंगे देखने के लिए कि एग्जैक्टली वो कहाँ पे है, तो हम इसे ओपन करेंगे इस तरीके से, फिर से ओपन हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद क्या हो जाएगा 4.261 4.262 4.263 इस तरीके से ओपन होगा। तो हमें जाना कहाँ तक है 4.2626, मतलब 2626 2 बार जहाँ पे आए, तो हम इसमें ढूंढेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 4.2626 यहाँ पे आ रहा है, ठीक, यहाँ पे आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से पहले वाले क्वेश्चन में हमने 4 स्टेप किया था, इस वाले में 5, क्योंकि हमें इसमें जो दशमलव की बात दी गई संख्या थी उसमें 3 संख्या तक जाना था, इसमें 4 संख्या तक जाना है, तो एक स्टेप उसमें ज़्यादा लगता है। इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज भी समाप्त होता है 1.4, ठीक। अब अगली एक्सरसाइज हम अगली क्लास में करेंगे। क्वेश्चंस आपको समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।